जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे प्राइमरी के हों, चाहे अपर हाई स्कूल के हों या इंटर लेवल के हों, सबके लिए चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं आप लोग को एक्सटेंसिवली डे 1 से बोला हूं कि भैया पहले नोटिफिकेशन आ लो। देख रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपनी गलतियों से आप लोग जो है माध्यमिक की भर्ती फंसा दिए, अपर माध्यमिक की भर्ती फंसा दिए। सुपर टेट के मामले में चलो आपने क्या किया, आपकी वजह से कितने लोग बच जाएंगे, हो गया मामला, फंस गया। अभी आप लोग प्राइमरी के पीछे भी पड़े हुए हैं, बीटेट वाले साथी, उनको लग रहा है कि मतलब बीटेट भी करवा ले, उसके लिए भी एक लामबंदी कर रहे हो। यार क्यों दूसरों का कैरियर खराब कर रहे हो यार, 8वीं चरण की भी भर्ती आने वाली है। तो इन सारे पहलुओं पे बहुत ही जरूरी बात आप सबसे करनी है, आप सबको समझाना है, मेरा काम है आप लोग को बताना। बाकी कोर्ट की चीजें जो हुई हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे दे दिया है, रोक लगा दिया है, पहले सुपर टेट करा, ये सारी पहलुओं पे भी आज बात कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करता हूं, देखो साथियों, मैं ये चाहता हूं कि कैसे भी पहले नोटिफिकेशन आ जाए, उसकी गड़बड़ियों को बाद में सही कर लिया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन एक बार आ जाए, बच्चों के अंदर एक उम्मीद आ जाए कि हाँ उनका काम होना शुरू हो गया है। बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जाकर के आप लोगों ने भी सड़क पे लड़ी है, हमने भी बड़ी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें आप लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं और जिसका मतलब मुआवजा ये होता है कि भर्ती रुक जाती है, तो बहुत तकलीफ होता है साथियों। चाहे पत्र लिखना हुआ, ये ऑफिस में, हर ऑफिस में भेजना हुआ, ट्वीट करना हुआ, जो भी करना रहता है ना, अपने स्तर से हम भी प्रयास करते हैं कि भाई प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि आप लोगों से एक भावनात्मक लगाव लगा हुआ है मेरा सीटेट के जमाने से, इसलिए करता हूं। और दुख होता है जैसा आप लोगों ने, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बातें आपके साथ के साथ ही चलेंगी और आपका समर्थन जरूरी है, क्योंकि अब जो है शायद कोर्ट का रुख भी करना पड़ सकता है। चलिए अब आ जाते हैं, एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मामला क्या है, बहुत सारे साथी मिथ में जी रहे हैं। अभी तक प्राइमरी भर्ती पे कोई संकट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई है इसे समझिए। हम लोग क्या एक्सटेंसिवली प्रयास कर रहे थे कि प्राइमरी की भर्ती और माध्यमिक की भर्ती एक साथ आ जाए, सारी भर्तियां एक साथ आ जाएं, चाहे अपर माध्यमिक की, सारी भर्तियां एक साथ आ जाए, जिससे जिसको जो जिस योग्य है वो उस योग्यता में चला जाएगा, तो हर जगह की सीटें भर जाएंगी। अभी क्या होगा कि प्राइमरी की भर्ती पहले आएगी, उसमें माध्यमिक वाले भी घुसेंगे, सुपर टेट वाले भी घुसेंगे, जो पहले से मतलब सब घुसेंगे। तो बताओ यार कि जो बच्चा नॉर्मल बस डीएलएड करके प्राइमरी के लिए बैठा हुआ है, उसका क्या होगा फिर? और फिर आप लोग तो बाद में ये भर्ती भी भर लोगे और बाद में आप अपनी योग्यता से वहां भी चले जाओगे, और जिन बच्चों के नंबर थोड़े से कम है वो प्राइमरी में बन नहीं पाएंगे, फिर वो 8वीं चरण का इंतजार करेंगे। तो बस ये था कि सबकी भर्ती आ जाए ताकि सब अपने अपने फील्ड में चले जाए। यही प्रयास हमारा था और यही प्रयास हम आगे भी कर रहे हैं, और इसी के लिए हमने जो है अपनी तरफ से एक और चीज़ की है। आप सबसे भी निवेदन है, ट्विटर पे मुझे आप फॉलो कर लीजिए, जल्दी ट्विटर पे भी एक मुहिम इसको लेकर के चलाएंगे कि प्राइमरी में जो भी चीज़ें हैं वो उसको लेकर के, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, बस इसलिए मैं कह रहा था, बाकी हमें किसी से बुरा नहीं है। लेकिन ये बताओ कि आज जैसे सीटेट वालों ने, सुपर टेट वालों ने कहा कि नहीं, और उसकी वजह से प्रक्रिया रुक गई है ना, ऐसे ही अब ये देखने के बाद हमें सूचना मिले कि बहुत सारे बीटेट की मांग करने के लिए साथी जो लगातार हैं वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं कि भाई बीटेट भी कराइए, उसके बाद 7वीं चरण की भर्ती कराइए। अब भैया ये तो हद ही हो जाएगा ना, सीटेट करके बच्चे कितने दिन से बैठे, पिछले बीटेट वाले भी बैठे हुए लगातार। सरकार तो खुद इस भर्ती को रोकना चाहती है, क्यों नहीं समझते हो आप लोग? सरकार के लिए तो अच्छा है कि 2024 तक खींच के ले जाना, इलेक्शन आने वाला, राजनीति से बचा हुआ कोई नौकरी है। आप लोग हो हल्ला कीजिएगा, सरकार थोड़ी फीकी पड़ जाएगी, भर्ती रुक जाएगी। अभी रुक गई, अब पहले सुपर टेट होगा, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, फिर तो होगा ना। तो नुकसान किसका हुआ? आप में से कुछ लोगों का फायदा हुआ, बड़े सेक्शन को तो आप लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। ये चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं किसी का विरोध में नहीं हूं, लेकिन आप समझिए। तो ये एक चीज है। ठीक यही चीज अगर बीटेट की मांग कर लगते हो, फिर एक बड़ा मामला कर रहे हो, हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया, फिर भी मुझे ऐसी सूचना मिली कि भैया कोर्ट में फिर से आप लोग जाएंगे इस चीज को लेकर के, और सुपर टेट को ग्राउंड बना करके जाएंगे कि सुपर टेट को मिल गई है तो हमें भी दिया जाए, है ना। तो मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि बीटेट वालों के पास ऑप्शन है कि वो सीटेट कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें, इससे शिक्षा में भी थोड़ी योग्यता आएगी और अच्छे शिक्षक ही बिहार को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, सुपर टेट वालों के पास ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप सीटेट करके एलिजिबल हो जाए। जो बच्चे को मास्टरी करनी थी ना, वो पिछले साल सीटेट दे चुके हैं,
और उनका हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, सब कुछ आ गया, वो एलिजिबल है, आप भी दे लिए होते, आप भी एलिजिबल होते। तो आप थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे, प्रक्रिया को जरूर होल्ड कर देंगे। तो इसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे इन साथियों के समर्थन में। और अगर हम जाएंगे तो आपको पता है कि मतलब ठीक है ना। तो मैं बस यही कहूंगा कि साथियों ऐसा मत कीजिए, बीटेड की मांग गलत है आपकी, इसको समझिए। और साथ ही प्राइमरी शिक्षकों, आप लोग भी एक चीज ध्यान रखो, ट्विटर पे आना जरूरी इसलिए है कि अब इसमें कुछ ना कुछ चीजें तो हेर फेर हो रही हैं। हो सकता है एक वर्ग अगर उसको उठाता है तो हमें उसको स्लो डाउन भी करना पड़ेगा, हमें भी अपनी बात आगे बढ़ानी पड़ेगी कि हमें 7वें चरण की प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, हमें उसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें नहीं करवाना कुछ भी उसके अलावा। पहले तुम हमको नोटिफिकेशन दो। नहीं, अभी इसमें दो गुट बच जाएंगे ना, एक कहेंगे कि पहले बीटेड करा लो, दूसरा कहेगा नहीं 7वें चरण की भर्ती दे दो। लो तुम डिवाइड हो गए, सरकार के पास मौका मिल गया, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा, फिर काम खत्म, फिर इस पे भी रुक जाएगा प्रक्रिया। और ये नहीं होना चाहिए और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी। माफ करना, थोड़ी सी आवाज ऊंची हो रही है, लेकिन ये गलत है ना। मेहनत हम भी तो कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ, कहां कहां नहीं जा रहे हैं हम आप लोगों के लिए। ऑफिशियली लेटर लिख रहे हैं भैया, एक लेटर लिखवाने का 1500 रुपया लेते हैं हम लोग, आपको भी पता होगा ना, फ्री में ही कर रहे हैं ना। चलो जो भी कर रहे हैं, मतलब हम आपको एहसास नहीं दिला रहे, हम कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। तो हमें भी दुख हो रहा है ना, इतने मेहनत से माहौल को बनाया गया था, सारे लोग, कुछ लोग सड़कों पे लड़ रहे थे, कुछ लोग कहीं लड़ रहे थे, अलग अलग जगहों पे हर आदमी लड़ रहा था इस 7वें चरण की भर्ती के लिए कि सबकी आ जाए एक साथ। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और आप लोगों ने वही उसको खराब कर दिया, कुछ लोगों ने खराब कर दिया। अब इसका दिक्कत किसको हो जाएगा? अब लो जी, अब कर लो, प्राइमरी की भर्ती आएगी पहले, अब उसमें आपको 10वीं वाला अभी एलिजिबल है वो भी बैठेंगे, 12वीं इंटर कॉलेज के भी मास्टर आएंगे एग्जाम देने के लिए, 10वीं क्लास के भी मास्टर आएंगे, माध्यमिक के भी मास्टर आएंगे। अब सोचो कि 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए इतने योग्य लोग आएंगे, तो रियल में जिनका हक है डीएलएड वाले कहां जाएंगे बताइए आप मुझे, मेरिट में कहां ही जाएंगे? ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कंसर्न हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबका एक साथ आए। ये मेरी बातें थी, आपको बुरा लगा हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन न्याय सबका एक साथ होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। एक बार आप लोग भी इस चीज को जरूर सोचिए, समझिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या सबको मौका नहीं मिलना चाहिए और सब अपनी अपनी भर्ती पे चले जाए, सारी प्रक्रिया एक साथ आ जाती। बाकी देखिए, इसको हम लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जल्द ही मैं अपडेट दे दूंगा कि क्या क्या चीजें हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। और परेशान ना होइए, प्राइमरी की भर्ती को रोकने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे कि प्राइमरी की भर्ती ना रुके। बाकी आप सबका साथ और समर्थन बना रहे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार।